हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री एकेडमी। तो कैसे हैं आप सभी? आई एक्सपेक्ट कि जो भी लोग 4 जून 2023 को जेई एडवांस देने जा रहे हैं उनकी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। इनफैक्ट रिवीजन भी कंप्लीट हो चुके होंगे। अब फाइनल वीक बचा है। अगर हम कल मतलब संडे से लेकर अगले सैटरडे तक देखें तो 7 डेज बचे हैं और 8th डे इज़ द फाइनल डे 4 जून, जिसका आप लोग काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार और साथ में मेहनत उसकी तैयारी करते चले आ रहे हैं। होपफुली सब ठीक ही होगा, लेकिन फिर भी क्या नर्वस फील कर रहे हैं? वेल, नर्वस अगर हैं तो कोई बात नहीं, बिकॉज नर्वस होना इसका मतलब है कि आपका ब्रेन इस चीज़ को इम्पोर्टेंस देता है। यू वॉन्ट टू मेक इट, यू वॉन्ट टू गिव योर बेस्ट, तभी आप नर्वस हैं। नर्वस वहाँ तक जहाँ तक आप अपना बेस्ट देने की कोशिश करें वहाँ तक ठीक है, लेकिन इतना नर्वस नहीं कि नींद आना बंद हो गई, हाथ पैर फूलने लगे, जो याद था वो सब भूलने लगे, आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है या तबीयत खराब हो गई। इतना भी नर्वस अपने को नहीं होना है। थोड़ा बहुत नर्वस जायज़ है, और जेई एडवांस इतनी नर्वसनेस तो डिज़र्व भी करती है, राइट? आपने बहुत मेहनत करी है यहाँ तक आने के लिए। है। अब आगे के दिनों में हम अपना एक्सपीरियंस और हमारी ऐप या जनरल बच्चों के जो सवाल आए हैं उनको साथ में लेते हुए आप लोगों से कुछ ओपिनियन, कुछ सजेशन शेयर करना चाह रहे हैं। डूज एंड डोंट्स आप कह सकते हैं फॉर दीज लास्ट 7 डेज। हम अपनी इस बातचीत को 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक, कल संडे से लेकर दैट इज़ 28 मई से लेकर आप समझ लीजिए 2 जून फ्राइडे तक। दूसरी 3 जून जो जस्ट एक एक दिन पहले फाइनल डे से होगा, और एक लास्ट संडे। तो 3 हिस्सों में आप अपनी बातचीत को डिवाइड कर रहे हैं। पहले 6 दिन, 7वां दिन और फिर फाइनल डे। तो सबसे पहले हम आते हैं पहले 6 दिन, यानी कल से शुरू होकर और कमिंग फ्राइडे 2 जून तक आपको क्या करना है। पॉइंट नंबर 1, हमें अपनी बायोलॉजिकल साइकिल, हमारा सोने का समय, उठने का समय, पढ़ने का समय, अपने शरीर को उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में ढालना है जिस टाइम फ्रेम में आपका फाइनल 4 जून के दिन एग्ज़ाम होने वाला है। इसका क्या मतलब है? आप में से काफ़ी सारे बच्चे होंगे जो रात को 2-3 बजे तक पढ़ रहे हैं, 4 बजे सो रहे हैं और फिर 11-12 बजे उठ रहे हैं। ठीक, हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे हों जो रात को 9 बजे सोते हैं, सुबह 3 बजे उठ रहे हैं और फिर पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक, मैं इन दोनों में से किसी को भी जज नहीं कर रही हूँ कि कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा। सब अपनी अपनी जगह अच्छे हैं। एवरी वन इज़ गुड इन देयर ओन वेरी परफेक्ट एस्पेक्ट। बट अब आप दोनों को ये फ्रेम बदलनी होगी, ये टाइम फ्रेम चेंज करना होगा और इस तरीके से ढालना होगा जो आपको 4 जून को रिक्वायर्ड होगा। क्या रिक्वायर्ड होगा? अब आप कोशिश करें कि अराउंड 10-10:30 सो जाएं, 5 AM आप उठ जाएं। ठीक, सुबह करीब 5 बजे आप बिस्तर छोड़ दें, उठ जाएं। उठने के बाद आप प्रॉपर फ्रेश हों, अच्छे से ब्रेकफास्ट की तैयारी करें या वॉक करें, जो भी आपको ठीक लगे। एंड अराउंड 8:45 मतलब 8:45 आप टेबल पर बैठ जाएं। 9 से 12 आप पढ़ें। क्या पढ़ें वो मैं भी बता रही हूँ आपको। 9 से 12 आप तैयारी करें, पढ़ें। देन अराउंड 12-12:05 आप ब्रेक लें। एंड अगेन फ्रॉम 2:30 ढाई 2:30 to 5:30 पेपर 2 के टाइम में आप दोबारा टेबल पर बैठें। और इस दौरान आप अपनी टेबल ना पानी, ना वॉशरूम, ना भूख, किसी भी चीज़ के लिए ना छोड़ें। आपको अपने शरीर को इस टाइम फ्रेम में अब ढालना पड़ेगा। इन बचे हुए 5 दिनों में अगर आपकी तैयारी पूरी हो चुकी है तो द इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो अब आपको करना है वो है कि इन 5 दिनों में आप लास्ट 5 years के पेपर्स, जो हो सकता है आपने टॉपिक वाइज करे हैं, दैट इज़ गुड, बढ़िया करा, लेकिन उसके बावजूद भी आप लास्ट 5 years के पेपर करें। मतलब क्या? जेई 2022, 21, 2019 एंड 2018, ये 5 सालों के पेपर आप बैक डेट के हिसाब से एक दिन पकड़ेंगे पेपर 1, पेपर 2 पूरा। ठीक है, 9 से 12 आपने पेपर 1 दिया, 2:30 से 5:30, 2:30 to 5:30 जिसे कहते हैं, कि काफ़ी बच्चे ढाई वर्ड नहीं समझ रहे होंगे, तो 2:30 to 5:30 आप पेपर 2 देंगे। ठीक, पेपर कंप्लीट करने के बाद अगर आपको ये लग रहा है कि आपने ये क्वेश्चंस कर रखे हैं तो आपको 100% मार्क्स आने चाहिए।
पर ऐसा होता नहीं, आप फिर से कुछ गलती करेंगे, क्योंकि टुकड़े टुकड़े में वो सवाल करना अलग बात होती है। फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ सारे टॉपिक एक साथ एक ही समय और उस डेडलाइन वाली फ्रेम के अंदर करके आप कंप्लीट करेंगे। शाम को 5:30 बजे आपने पेपर फिनिश किया। आप चाहें तो अपने पेरेंट्स, अपनी बड़ी बहन, भाई, किसी की मदद अगर मिल सकती हो तो ले लीजिए और उनसे आप आंसर की चेक कराइए। ठीक, जस्ट गो फॉर आंसर की चेक। चेक आपको कितना नंबर आए हैं, व्हाट ऑल एरर्स यू हैव डन, आपने जो नंबर पाए हैं। ठीक, एंड यू विल बी सरप्राइज्ड कि आपके 100% नहीं आए होंगे, डिस्पाइट द फैक्ट कि आप में से अधिकतर लोगों ने वो सारे क्वेश्चंस कर रखे होंगे। ठीक, अब जो गलतियां हुई आप उन्हें लेकर बैठेंगे शाम में और सिर्फ वो गलती वाली चीज़ों को एनालाइज करके उन्हें रेक्टिफाई करेंगे। उसमें कोई डाउट है अपने कंसर्न टीचर से पूछेंगे, केमिस्ट्री से संबंधित डाउट आप हमसे पूछेंगे, उनकी डिटेल पूरी एनालिसिस की क्या गलती हो रही है, मुझसे ये गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक, ये आप करेंगे। अगर इस मोमेंट पर आप जब पूरा पेपर करते हैं एंड इफ़ यू स्टम्बल ऑन सम क्वेश्चन, सम कॉन्सेप्ट जो आपको ऐसा लगता है कि अरे भाई ये तो मुझे बिल्कुल ही नहीं आ रही, ये तो मेरे टीचर ने पढ़ाई नहीं है, तो भी अब आप घबराएंगे नहीं और ना उसको खोलकर ऐसे बैठ जाने की ज़रूरत है। इट इज़ फाइनली उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है एग्ज़ाम में आने की, पहला पॉइंट, और क्या वो एक ही क्वेश्चन है, उसके अलावा जो आपको आता है आप उसके परफेक्शन की तरफ बढ़ेंगे। घबराना नहीं है। ठीक, क्यों नहीं घबराना है मैं आपको बताने वाली हूँ, क्योंकि 1 या 2 क्वेश्चन आपको नहीं आए तो आपका सिलेक्शन रुक जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। ठीक, तो आपका काम क्या है, पास्ट ईयर पेपर्स आपको करते जाने हैं। आप ये पूछ सकते हैं कि क्या हम किसी इंस्टीट्यूट का पेपर दे दें, ये बिल्कुल वो सब आपने अभी तक दे ही दिए होंगे, दे रहे होंगे, वो सब बढ़िया है, दे आर ऑल वेरी गुड, लोगों ने बहुत मेहनत से बनाए हैं, बट आपको अब फाइनल जो टेस्ट है एग्ज़ाम का वो आना शुरू हो जाना चाहिए, तो उस टाइम फ्रेम में आप देंगे। ठीक, ये आपका पहला काम है जो अगले फ्राइडे तक आपको यही प्रोसेस रिपीट करनी है। पेपर देंगे, एरर्स रेक्टिफाई करेंगे, दोपहर के टाइम में विच इज़ जो आपने पेपर दिया 12 to 2:30 के बीच में आपको लाइट लंच लेना है। ऐसा नहीं खा लेना है कि इतना खा लिया कि अजगर की तरह अब उठा ही नहीं जा रहा है ना? उसके कुछ बायोलॉजिकल रीज़न है, आप सभी को पता है कि बहुत ज़्यादा खाने के बाद आप 2.5 से 5.5 वाले पेपर में 100% एफिशिएंसी नहीं दे पाएंगे। आपको ये चेक करना है कि पेपर 1 आपको फ़ील आ जाएगी, अच्छा हुआ, बुरा हुआ, टाइम मैनेज हुआ, नहीं हुआ, उस सब का इम्पैक्ट पेपर 2 पर नहीं आने देने की प्रैक्टिस करनी है। वो जो ब्रेक होगा उस दौरान आपको यहाँ वहाँ दोस्तों को फ़ोन घुमाना, ये सब नहीं करना है। ओवर एनालिसिस नहीं करना है। लेट इट बी ओवर बाय 5:30, देन ओनली यू गेट इनटू ऑल दिस साइकिल। ठीक, इसके बाद अगर आपको कोई छोटे टॉपिक आपने रखे हैं अपने रिवीजन और पढ़ाई के लिए, शॉर्ट नोट्स रखे हैं, है ना? तो वो आप नाइट के स्लॉट में कहीं डिस्ट्रीब्यूट करिए, क्योंकि आप मेरी तरफ से अराउंड 6 o'clock फ्री हैं। उसके बाद आप एनालिसिस कर लेंगे एरर्स का, वो भी 7 बजे तक ख़त्म हो जाएगी। तो आप 8 से 10, 10:30 तक कोई छोटा-मोटा शॉर्ट नोट रिवीजन कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक, ये हो गया आपका इस ड्यूरेशन का काम। इस ड्यूरेशन में आई ऑल्सो वन, मैं आपको बोल रही हूँ 5 बजे उठ जाएंगे और पेपर आप देने बैठ रहे हैं 9 बजे, है ना? उस दौरान आप पेपर शुरू करने से पहले स्नान ज़रूर करेंगे, नहाना ज़रूरी है उससे पहले। ठीक, ये आपको काम करना है। इसके अलावा अब क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो आपको इन दिनों में अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। आप क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, ओवर ईटिंग भी अवॉइड करनी है, अंडर ईटिंग भी अवॉइड करनी है, ओवर स्लीपिंग भी अवॉइड करनी है, अंडर स्लीपिंग भी अवॉइड करनी है। लू चल रही है बाहर, बहुत गर्म हवाएं चल रही हैं, तो दोपहर में बाहर नहीं जाएंगे, लेकिन सुबह और शाम एग्ज़ाम देने के बाद या एग्ज़ाम देने से पहले आप बाहर जाएं, वॉक करें, घूमें। शाम का जो खाना है या जो समय है, हो सके तो प्लीज़ स्पेंड एटलीस्ट हाफ एन आवर विथ योर फैमिली, टॉकिंग टू देम, टॉक टू योर मदर। शी इज़ ऑलवेज द बेस्ट पर्सन हु विल लिसन योर हार्ट। उन्हें कुछ समझ नहीं आएगा, आपकी टेक्निकलिटी समझ नहीं आएगी, क्यों हुआ, कैसे हुआ, बट जस्ट टॉक टू योर पेरेंट्स। पिताजी से आपको अच्छा लगता है बात करना, आप उनसे बात करें, माँ से अच्छा लगता है, माँ से बात करें। जस्ट लेट देम लिसन, they will enjoy it and you will have a relaxation of your stress buster। आपने अपने दिल का गुबार उन पर निकाल लिया। ठीक, आप उन्हें कम ना आंकें कि ये नहीं जानते हैं आईआईटी के बारे में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दैट इज़ अ सेपरेट वीडियो, वो हम अलग बात करेंगे कभी पेरेंट्स के बारे में, राइट? इसके बाद आता है नेक्स्ट सैटरडे वाला दिन। सैटरडे वाला दिन जो होगा वो जस्ट
एग्ज़ाम के पहले होगा। आपका ये पूरा स्टेटस कंप्लीट हो चुका है, आपने एरर्स रेक्टिफाई कर लिया, आपको कोई छोटा मोटा पॉइंट्स रिविजन पढ़ना है पढ़िए, नहीं पढ़ना है मत पढ़िए, कोई एक्स्ट्रा स्ट्रेस मत लीजिए। लेकिन लेकिन आप दोपहर में सोएंगे नहीं, ठीक? अगर आपको डर लग रहा है, स्ट्रेस हो रहा है और आप दोपहर में चादर तान के सो गए 2 3 4 घंटे, तो आपको रात में नींद नहीं आएगी। सैटरडे की रात में नींद नहीं आई, नींद पूरी नहीं हुई, संडे इफेक्ट होगा, ठीक? तो सैटरडे को आपको दोपहर को नहीं सोना है। आपको अगर स्ट्रेस हो रहा है, आप अपने पसंद की कोई मूवी देख लीजिए 2 से 5, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक? मेरी तरफ से आप बिल्कुल कोई मूवी देखिए, आप गाने देखिए, आप वॉक करिए अपनी फैमिली के साथ, बैठिए, बातें करिए, जो भी आपको रिलैक्सिंग लगे आप वो करें। शनिवार को छोटे मोटे रिविजन करें। और इफ़ यू आर कंफर्टेबल, आपको लगता है कि नहीं मुझे तो शॉर्ट नोट्स अपने रिवाइज़ करने हैं, कुछ फॉर्मूलेज रिवाइज़ करने हैं, कुछ पर्टिकुलर पीओसी की चीज़ें देखनी है, आप देखें। बेस्ट एट योर कंफर्ट, नो जजमेंट, नो जनरलाइजेशन कि सभी को यही करना है। एक्सेप्ट फॉर वन जनरलाइजेशन, दिन में सोना नहीं है, ठीक? दिन में नहीं सोना है। अब आते हैं आप शाम की तरफ। जैसे जैसे शाम बढ़ेगी आप नर्वसनेस फील करेंगे, आपको घबराहट होगी। दैट इज़ ओके, जस्ट लेट इट बी, लेट इट बी, होने दीजिए, ठीक? अब यहाँ शाम से 2 कैटेगरी बट सकती है। कुछ लोग जो आउट स्टेशन जाएंगे दूसरी जगह एग्ज़ाम देने, कुछ लोग जिनके एग्ज़ाम सेंटर्स उनके घर के आसपास होंगे तो वो घर में ही रात बिताएंगे, ठीक? दोनों को इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें नर्वसनेस आएगी, उसे आने देना है, उसे उसे मिलकर एज अ फैमिली, एज अ ब्रदर सिस्टर सिबलिंग, अगर आप हॉस्टल्स में हैं तो दोस्त, आपके वार्डन्स जो भी हैं, ये सब मिलकर इसे हैंडल करेंगे। उसके बाद आता है कि आप समय से सोएंगे। कोशिश करेंगे आप कि अराउंड 8 to 10 आवर्स आप सो लें सैटरडे की नाइट को, ठीक? हाँ, ये मुश्किल होगा क्योंकि आप जब बिस्तर में जाएँगे उसके बाद आपको नींद नहीं आएगी। ये एक बड़ी मेजर समस्या होगी। आपको डर लगेगा, आपको रिज़ल्ट की चिंता होगी, आपको ऐसे सपने आना शुरू हो जाएँगे कि भाई मैं पे एग्ज़ाम देने गया, मैं तो पेंसिल ही नहीं ले गया, मैंने तो ओएमआर में अपना नाम गलत भर दिया। बहुत सारे थॉट्स आएँगे। दीज़ आर ऑल नॉर्मल बेटा, सालों से सबको हो रहे हैं और आगे भी ये होते रहेंगे। ये रहेंगे, इनको रखिए। आप क्या करेंगे? आपको अगर ऐसा लग रहा है तो अगेन यू आस्क योर मदर कि भाई आप हमें थोड़ा-सा सिर में मसाज दे दीजिए, या कई बच्चे होते हैं जब पैर में माँ ऐसे तेल लगाती हैं पैरों में, गरम तेल, गुनगुना तेल, उससे बच्चे धीरे-धीरे सो जाते हैं। आप उन्हें पास बुलाएँ पेरेंट्स को एंड जस्ट टॉक टू देम कि मेरे बचपन की कहानी बताइए, आपके बचपन की कहानी बताइए, या कोई भी एक जनरल स्टोरी आप सुनें और उनसे बातें करें और इधर-उधर की बातें करके, ठीक, सो जाएँ। एंड इट इज़ ऑल गोइंग टू बी गुड। सोचें कि संडे की 5:30 बजे आप कितनी लंबी तपस्या से फ्री होने जा रहे हैं, ठीक? सो ये हो गया हमारा प्रीवियस डे का काम पूरा। हमने नींद पूरी ली है, हमने पहले के 6 दिन अपनी बायोलॉजिकल साइकिल सेट करी है। अब आता है हमारा फाइनल डे। फाइनल डे से पहले मैं ये कहूँगी कि जिन लोगों के सेंटर्स अ, थोड़ा दूर हैं और ट्रैफिक ज़्यादा है, अगर हो सके तो आप उस सेंटर के आसपास वाली जगह ही जाकर रूम लेकर वहीं रहना प्रीवियस नाइट पर शुरू करें। क्यों? क्योंकि आपको फाइनल डे को बहुत लंबा परफॉर्म करना है। आपको 9 से 12 तो एग्ज़ाम ही देना है, लेकिन एग्ज़ाम सेंटर में घुसना, नई जगह जाना, एनवायरनमेंट, ये सब एडजस्ट करना। दोपहर में भी आपको, अगर रूम पास में है तो आप रूम पर जाकर सो सकते हैं, नहीं तो आप अपनी कार या पेड़ के नीचे सोएं, ठीक, मैनेज करते हुए। और फिर शाम को आपको फिर परफॉर्म करना है। और जून है तो ज़ाहिर है गर्मी होगी, ये सब हमें मैनेज करते हुए काम करना है। तो अगर आप हो सके आसपास रूम ले सकते हो लीजिए, नहीं ले सकते हैं आसपास ही है तो सेंटर एटलीस्ट एक दिन पहले जाकर पिताजी से कहें, भाई से कहें कि जाकर देख आएँ भाई कि कहाँ है सेंटर, ताकि अगले दिन रास्ता ढूँढने में, क्योंकि आजकल कई जगह रोड्स बंद हैं, ट्रैफिक डाइवर्शंस हैं, एंड मोमेंट पे नर्वसनेस आएगी, तो जस्ट लेट देम हैव अ प्रायर लुक एट वेयर द पर्टिकुलर सेंटर इज़, व्हाट इज़ द वे, कौन-कौन से डाइवर्जन्स हैं इस समय, वगैरह-वगैरह, कितनी देर लगती है, ये सब ठीक है। मुझे पता है कि आप कहेंगे कि मैडम जीपीएस अवेलेबल है, भाई जीपीएस अवेलेबल है, लेकिन फिर भी आजकल आप जानते हैं कि कुछ चीज़ें उसी मौके पर आपको सरप्राइज़ के तौर से मिलती हैं।
और वो बहुत ख़तरनाक होती हैं क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस्ड होंगे और ये छोटी छोटी चीज़ें आपको घबराएंगी। तो जस्ट उसकी भी रिहर्सल कर ली जाए, इसको पहले ले लिया जाए। ठीक, अब फाइनल डे आप समय से उठकर 5-5:30 उठकर यू नीड टू गो टू वॉशरूम। आप हंस सकते हैं मुझ पर, लेकिन वो ज़रूरी है क्योंकि आप जब नर्वस फील करेंगे आपको बार बार वॉशरूम जाने की ज़रूरत महसूस होगी। ठीक, आप नहाएंगे धोएंगे। आप अगर आस्तिक हैं तो भगवान के और पेरेंट्स के पैर पड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। नहीं है, अगर आप वो एथिस्ट हैं, देन यू कैन हैव योर ओन वे एंड मूव ऑन। ठीक, मैं आस्तिक हूँ इसलिए मैं ये रास्ता बता रही हूँ कि घर से निकलने से पहले अगर पेरेंट्स साथ हैं तो एग्ज़ाम सेंटर में घुसने से पहले आप पेरेंट्स के पैर ज़रूर पड़ेंगे। ठीक, एंड नाउ यू गो टू योर सेंटर। आप सेंटर पे जाएंगे, लाइट ब्रेकफास्ट आप कर कर गए हैं, भूखा नहीं रहना है इन गर्मी के सीज़न में। और जब मेंटली आप चैलेंज रहेंगे पूरी तरह से, उस समय स्ट्रेस्ड रहेंगे, भूखा रहना इज़ बहुत बड़ी बेवकूफ़ी। ये नहीं करना है, मुझे तो खाया ही नहीं जा रहा है, मेरे गर्दन से नहीं उतर रहा है, मेरे को ये हो रहा है, ये सब नाटक नहीं करने। ठीक, बिकॉज अच्छी रैंक या इवन सिलेक्शन इज नॉट जस्ट कि आपने इतने सालों से क्या करा, इट इज ऑलवेज हाउ यू हैंडल दैट फाइनल डे, स्ट्रैटेजी, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप एक लाइट ब्रेकफास्ट अच्छा सा करके निकलेंगे। अब आप वहाँ गए, एग्ज़ाम सेंटर में घुसने से पहले आप अगर हो सके, इफ़ यू आर नॉट अ पेशेंट ऑफ डायबिटीज़ या आपको ऐसी कोई तकलीफ़ ना है, तो आप अपने साथ एक जो वो ग्लूकॉन सी टाइप कुछ जो सिंपल ग्लूकोज, या कुछ नहीं तो आप 5 स्टार कैडबरीज, ये सब जो चॉकलेट बार्स आती हैं ना, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनर्जी ड्रिंक और एनर्जी बार्स, माइंड इट। मैं वो सब नहीं कह रही हूँ, वो नहीं करना है। अपना सिर्फ ग्लूकोज का बेसिक रश आप एक पूरी एक बार ऑफ 5 स्टार टाइप चीज़ गटक लेंगे, ले लेंगे। ठीक, पानी पियेंगे और अपने सेंटर पे अराउंड 45 मिनट्स एंट्री ले लेंगे। ओपन तो वो 7:30 से ही हो जाना है, लेकिन फिर भी आप अराउंड 9 बजे एंटर करना है ना, तो 8-8:15 पे आप एंट्री लीजिए। एंट्री लेने के बाद आप अपनी सीट पर नहीं जाएंगे, आप उस बिल्डिंग में वॉशरूम कहाँ है उसको पहले पता लगा लेंगे। ठीक, यू विल अगेन गो टू वॉशरूम, गेट रिलीव्ड। ठीक, अराउंड 20 मिनट्स पहले आप अपनी सीट पे कंफर्टेबली होंगे। क्लोज योर आइज़। जब आप सीट पर बैठेंगे आप आंखें बंद करेंगे और आप अपने आप से बात करेंगे कि मैं यहाँ अपनी मेहनत से पहुँचा हूँ, मैंने बहुत मेहनत करी है, मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करने वाला हूँ। यू टॉक टू योर सेल्फ। और जब आप अपने आप से बात करना शुरू करेंगे ना, यू विल डेफिनेटली फील कि आसपास की जितनी भी नॉइज़ होगा, जो कोलाहल होगा, वो धीरे धीरे बंद हो जाएगा। You concentrate on yourself that this is going to be important day, I'll give my best. Now best does not define कि एक क्वेश्चन गलत हो गया, 2 क्वेश्चन और आप नर्वस हो गए। ठीक, अब आप 15-20 मिनट वहाँ टेबल पर पहले से बैठे हुए हैं, आपको एग्ज़ाम पेपर दिया गया, यू गो थ्रू इंस्ट्रक्शंस कंपल्सरी। आप कितनी भी दुनिया के 200 पेपर देकर गए हैं, लेकिन ये पेपर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। गो थ्रू द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली, एक एक चीज़ आप पढ़ेंगे, अपने नाम की एंट्री, अपने रोल नंबर की एंट्री, अपने हर एक चीज़ को क्लियर जैसे इंस्ट्रक्शंस हैं उसके साथ एंटर करेंगे। ठीक, ये सब काम आप आराम से करेंगे, तब भी आप पूरी 9 बजे से 5-7 मिनट पहले फ्री हो जाएंगे। अगेन यू विल हैव ब्रीदिंग, 5 डीप ब्रीथ्स आप अंदर लेंगे जितना गहरी ले सकते हैं, एंड रिलैक्स योरसेल्फ, एंड रिलैक्स, टॉक टू योरसेल्फ दैट इट्स ओके, इट्स ओके। एंड इफ यू आर नॉट नर्वस डजंट मीन दैट इट इज एनीथिंग रॉन्ग। इफ यू आर ऑलरेडी चिल्ड, परफेक्ट। ठीक, बट अगर आप नर्वस हैं तो आप ये करेंगे, नहीं है मस्त रहने का, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब आपने एग्ज़ाम जब शुरू हुई, देखो बेटा, ये पेपर जो है सबके सेट अलग अलग होते हैं, टोटल पेपर पूरी इंडिया में हर बच्चा एक साथ दे रहा होगा। ठीक, अब शुरुआत होती है टाइम मैनेजमेंट की और साइकोलॉजिकल मैनेजमेंट की। ठीक, आपने क्वेश्चन देना शुरू करा, पेपर स्टार्ट किया, हो सकता है कि आपका शुरुआती क्वेश्चन जो है वो सिंपल आया। हड़बड़ाना अभी भी नहीं है, हड़बड़ाने से मेरा मतलब जल्दी नहीं, सिंपल आया ये तो देखा है, वाह वाह वाह, और कराटिक मेमोरी बेस्ड नहीं। रीड, जितना आप अपने आप को कूल रखेंगे, जितना आप अपने आप को कंट्रोल में रखेंगे, ना ज़्यादा खुश, ना ज़्यादा दुखी, ना ज़्यादा घबराहट, एवरीथिंग शुड बी लाइक अ चिल्ड आउट डे।
आपने पढ़ा, ओके, ऐसा कैलकुलेट किया, स्क्रिबल पैड पे मैक्सिमम चीज़ें आप लिखेंगे। हड़बड़ में, हवा में, ओवर कॉन्फिडेंस में सब गलत है। एक एक सवाल मायने रखता है। एक सवाल में भी आपने ऐसी एरर करी, हमें नहीं पता कि वो आपको क्या कीमत देनी पड़ेगी। ठीक, तो आप आराम से स्क्रिबल पैड पे लिखेंगे, जो आंसर आया उसको आप टिक करेंगे। ठीक, क्योंकि आप मैं भूल ही गई हूँ कि आपको तो कंप्यूटराइज्ड वर्जन देना है, आप टिक करेंगे इत्मीनान के साथ। ठीक, बट टाइम को मैनेज करते हो, वहाँ घड़ी जो चल रही होगी टिक 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 टिक, जो टाइम कम होता जा रहा है उसके प्रेशर में नहीं आएंगे। अब ये तो हुआ अगर इजी आया, अगर टफ आया और आपको सवाल नहीं आया तो भी घबराना नहीं है, क्योंकि ये पूरे हॉल में बैठे हुए जितने भी लोग हैं सबके पेपर में ये क्वेश्चन है। सबके पेपर में हो सकता है वो फर्स्ट नहीं है, किसी को 10th में मिलेगा, किसी को 14 में मिलेगा, किसी को 5th में मिलेगा, तो सब इस टाइम इस पर्टिकुलर साइकोलॉजिकल फ्रेम से गुजरेंगे। आप यू जस्ट मूव ऑन, आप उसे मार्क कर दें, मूव ऑन, देन यू मूव ऑन, आप बढ़ते रहें। जितना अपने आप को कंट्रोल में रखेंगे उतना आप आगे के सवालों पर बढ़ें, और अपने स्क्रिबल पैड पर लिख दें क्वेश्चन नंबर 1 वेरी टफ, विल कम बैक। ऐसे जो भी आप अपने कमेंट है वो पैड पे लिखते चले और पढ़ते चले, सॉल्व करते जाएं, बढ़ते जाएं, धीरे धीरे बढ़े। लेकिन ये ध्यान रखें कि कोई भी पेपर कितना भी टफ हो, कुछ भी हो, उसको किसी भी हाल में आप फर्स्ट राउंड में 55 मिनट से 60 मिनट ज़्यादा नहीं देंगे, उससे ज़्यादा नहीं देंगे, मतलब नहीं देंगे, चाहे वो कैसा भी कितना ही टफ पेपर क्यों ना हो, क्योंकि अल्टीमेटली इट इज़ आउट ऑफ द टोटल दैट इज़ गोइंग टू फ्रेम योर रैंक। कोई एक सब्जेक्ट में 100% भी आ गए तो भी फ़ायदा नहीं होना है, ये आप ध्यान रखेंगे। एक बार पूरा पेपर होना चाहिए, सभी टॉपर्स का यही कहना है, मेरा यही कहना है, हर अच्छे टीचर का यही कहना होगा कि किसी भी एक पेपर को फर्स्ट राउंड में आप 55 to 60 मिनट से ज़्यादा नहीं देंगे। अज्यूमिंग आपने केमिस्ट्री से शुरू करा, मैं हमेशा यही कहती हूँ, मेरे बच्चे हमेशा यही करते आए हैं मोस्ट ऑफ देम, कि पहले केमिस्ट्री से शुरू करते हैं, मेमोरी बेस है, 45 to 50 मिनट इज़ द टारगेट टाइम। 50 मिनट इज़ अ वेरी डिसेंट टाइम, यू गो थ्रू इट, बिकॉज फिजिकल में कैलकुलेशन अच्छी खासी आती है, अच्छे से करें। आपको स्कोर आया, आपको कॉन्फिडेंस आया, ये कॉन्फिडेंस आपके कुछ और सवालों में आपको हेल्प करेगा आगे बढ़ने में। ठीक, देन यू गो टू से फिजिक्स और मैथ्स व्हाट्सोएवर, यू अगेन गो फॉर अराउंड 50 मिनट्स, एंड देन यू गो फॉर द लास्ट वन एंड से 50 मिनट्स। बचे हुए समय में आप या तो तीनों पेपर के टफ क्वेश्चंस में जा सकते हैं, या जो पर्टिकुलर पेपर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे इसे ही समय देना है उसमें जा सकते हैं, ये कर सकते हैं। आप अगर 50% ऑफ द पेपर भी एक्यूरेसी से सॉल्व कर लेते हैं, यू विल लैंड अप एट वेरी गुड रैंक समवेयर अराउंड 2000 2500, इस जोन में आप लैंड करेंगे। अगर आप 50%, तो आप अपने आप को पहचानिए, जो टॉपिक्स आपने बिल्कुल नहीं करे हैं या आप देखते ही उन्हें छोड़ सकते हैं, छोड़ दीजिए, और जो आता है उनको करते चलिए। गलतियाँ कम करिए, एक्यूरेसी को बढ़ाएं, राइट? क्योंकि अगर आप पूरे 18 क्वेश्चंस टारगेट करने जाएंगे उस पर्टिकुलर 1 आवर ऑफ अ पेपर में, उसकी जगह अगर आप पहचान गए कि भाई मुझे 15 क्वेश्चंस ही करने हैं, अगर आपने 15 सवाल करे लेकिन एक्यूरेसी से करने हैं, तो आप वो पर्टिकुलर क्वेश्चंस में अपना जो टाइम इनपुट करेंगे वो भी बढ़ जाएगा, और टाइम बढ़ा तो एक्यूरेसी भी बढ़ जाएगी। तो अपनी टैलेंट, अपनी काबिलियत को देखते हुए आप प्लान करें, 18 के 18 क्वेश्चंस करने की कोशिश ना करें। ठीक, हाँ, क्योंकि हम 50% भी मार्क्स अगर हम ले आए तो हम बहुत अच्छी रैंक पर आ रहे हैं। हाँ, इसके बाद आप और अच्छे नंबर लाते रहे, बढ़ते रहे, वो तो खैर एक्स्ट्रा बोनस है, लेकिन घबराहट नहीं है। ठीक, पेपर 1 ख़त्म करके जब आप बाहर आएंगे, बाहर आते वक्त दोस्तों से चटर पटर बातें, कैसा रहा, क्या रहा, तुम्हारा क्या है, उसका क्या है, ये सब नहीं करेंगे। ठीक, और कोशिश करें कि वो जो बाहर अपने पेरेंट्स वेट कर रहे हैं उनको भी ज़्यादा आपको बातचीत में शामिल नहीं करना है। आप बाहर आएंगे, अपना लाइट फूड लेंगे, बहुत हेवी फूड नहीं कि चलो मम्मी पड़ोस के रेस्टोरेंट में जाके बढ़िया से दबा कर खा के आते हैं, ये बीच में नहीं करना है, सो जाएंगे सेकंड पेपर में। तो लाइट फूड लेंगे एंड गो टू स्लीप फॉर 20 to 25 मिनट्स इफ़ पॉसिबल। अगर आप घर से ही जाएँ तो एक चादर, एक चटाई, एक तकिया, ऐसा कुछ चीज़ घर से लेकर जाएँ। अगर पॉसिबल हो तो ब्रेक में आप नारियल पानी, छाछ या ग्लूकॉन सी, इस तरह की चीज़ों, इलेक्ट्रोलाइट वाला जो कंटेंट होता है वो लें, इस तरह की कोई चीज़ लें। जस्ट गेट योर सेल्फ रिफ्रेश्ड, डू नॉट पैनिक। अगर आपने पेपर 1 ख़राब भी किया है तो उसके स्ट्रेस को लेकर अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट नहीं करें, क्योंकि ये एनर्जी आपको कंजर्व करनी है फॉर सेकंड पेपर। ठीक,
आई बात, हारा वही जो लड़ा नहीं। जब तक लड़ाई है, जब तक 5:30 बजे तक मैदान खुला है, तब तक आप हारे नहीं हैं। अगर पेपर 1 बिगड़ गया है तो पेपर 2 है, उसमें पूरी जान लगा देनी है। ऐसा नहीं कि अब घबरा गया हूँ, अब क्या करना ना, हमेशा ये सोचना पेपर 2 है, ठीक, मुझे अपना बेस्ट देने का एक और मौका है। पेपर 1 बहुत अच्छा हो गया, आपको लग रहा है शानदार हो गया, तो ऐसे रिलैक्स नहीं हो जाना कि अपना तो हो गया बस, अब क्या है ना। पेपर 2 अभी भी है। हर हाल में पैर हमेशा ज़मीन पर होने हैं। घबराहट में पाताल में नहीं डूब जाना है, ज़्यादा खुशी में जो है आसमान में नहीं उड़ जाना है। पैर हमेशा ज़मीन पर। पेपर 2 है, मैदान अभी खुला है, लड़ाई अभी जारी है, ठीक। जब तक आखिरी क्वेश्चन की 5:30 वाला आप फुल स्टॉप नहीं लगा देते, तब तक आप कोशिश पूरी करेंगे, बीच में नहीं दौड़ेंगे, कोई कंक्लूजन उससे पहले ड्रॉ नहीं करेंगे, पूरी 5:30 तक कोशिश करेंगे। पेपर 2 में आप सेम प्रोसेस, अब आप बहुत जल्दी एंटर मत होइए, 20 मिनट ही पहले आप जाइए एग्ज़ाम हॉल में और इसी तरह से पूरा प्रोसेस करिए और 5:30 पर आप आज़ाद हैं, ठीक। एग्ज़ाम के अंदर आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत ध्यान से करना है। बिल्कुल ऐसी गलती ना करें कि भाई फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे ख्याल से लास्ट ईयर फिज़िक्स मैथ्स बहुत टफ आ गया था, बच्चे मैथ्स का पेपर 1.5 घंटा कर रहे हैं, नहीं ये नहीं करना है। उसके पिछले साल एक बार फिज़िक्स बहुत टफ आ गया था, भाई वो कर रहे हैं, या खैर केमिस्ट्री तो अभी तक ऐसा टफ नहीं आया कि बच्चा 1.5 घंटा करे, मान लीजिए इस बार आ जाए तो वही कर रहे हैं, ये सब नहीं करना है, ठीक। एक्चुअल पेपर में स्कोर इज आउट ऑफ ऑल द 3 सब्जेक्ट्स में से आपको निकालना है, तीनों सब्जेक्ट को बराबर टाइम देना है। इट इज़ मोर अबाउट एलिमिनेटिंग व्हाट नॉट टू डू देन व्हाट टू डू। आप क्वेश्चन देखते फील समझ जाएंगे कि मुझे इतने टाइम फ्रेम में मैं कर पा रहा हूँ, करिए, नहीं कर पा रहा हूँ छोड़िए, मूव ऑन मूव ऑन मूव ऑन। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अरे मैंने ये क्वेश्चन तो देखे ही नहीं, टाइम ही खत्म हो गया था, ये कभी नहीं होना चाहिए। यही प्रैक्टिस आप अभी पहले के 5 दिनों में करेंगे, पूरा पेपर आपको एक बार देखना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी प्रोसेस आप कल से ही अपनाना शुरू करें, ठीक। छोटे छोटे आपको बाउट्स ऑफ स्ट्रेस और नर्वसनेस जिसे है वो आते रहेंगे, उन्हें हैंडल करें। बी क्लोज टू योर फैमिली, उनके आसपास रहें। हेल्थ का बहुत अच्छा ख्याल रखें, ठीक, क्योंकि वेदर हेल्थ के लिए बहुत फ्रेंडली नहीं है। तो आप अपने तरफ से एक्स्ट्रा ध्यान रखें, फिज़िकली फिट रहें, क्योंकि अच्छी बॉडी में ही अच्छा दिमाग काम करेगा, ठीक। और फिर भी अगर कुछ अनफोर्सीन चीज़ें आती हैं तो दिमाग को ठंडा रख कर उन्हें सॉल्व करने की तरफ बढ़ें। प्लीज़ डोंट गेट इनटू दैट पैनिक मोड ऑफ नर्वसनेस, उसमें ना जाएं, शांति से बढ़ें। मेरे ख्याल से 11 जून को प्रोविज़नल की आ जाएगी, 4 जून को आप पेपर देंगे, 11 जून को प्रोविज़नल की आ जाएगी और 18 जून को तो रिज़ल्ट ही आ जाएगा। तो अब आगे के दिन बहुत तेज़ी से दौड़ने वाले हैं और आपकी बहुत सारे दिनों की बहुत लंबी तपस्या पूरी होने जा रही है। लेकिन मैं फिर भी ये कहूँगी बेटा कि एज अ पेरेंट, एज अ टीचर, एज अ ह्यूमन बीइंग, आई विल ऑलवेज से यू आर प्रेशियस, नथिंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन यू, ठीक। तो आप पढ़ाई, एग्ज़ाम्स, IIT, ऑल दीज आर पार्ट ऑफ योर लाइफ। एज अ पेरेंट, एज अ टीचर, हम सभी आपको बोलते हैं कि आप अपना बेस्ट दीजिए, बट उसके बावजूद भी अगर रिज़ल्ट आपकी और हमारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता है तो हमें उसे हम्बली एक्सेप्ट करना है ना। हमारे मन का हो बहुत अच्छा, हमारे मन का ना हो और भी अच्छा, क्योंकि तब वो भगवान के मन का हो रहा है और हमारे लिए जो भी होगा अंत में अच्छा ही होगा। सो बी वेरी पॉजिटिव, ठीक। किसी भी तरह की एक्सट्रीम थॉट्स अपने दिमाग में नहीं आने देने हैं, और अगर ऐसे थॉट्स आते हैं तो प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टैक्ट योर पेरेंट। हम लोग हैं, हम लोग से बात करें। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, फिर मिलते हैं एग्ज़ाम के बाद। थैंक यू एवरीवन।